नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा में स्वस्थवृत्त विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में पदस्थ हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विश्व एक महामारी कोरोना वायरस डिजीज 2019 कोविड-19 के संकट से जूझ रहा है। सार्स कोरोना वायरस सेकेंड ग्रुप का यह आरएनए वायरस चीन के वुहान शहर से शुरू होकर विश्व के अनेक देशों को आक्रांत कर चुका है। इसकी संक्रमण क्षमता अत्यधिक है, किंतु यह लाइलाज नहीं है। इसलिए डरने और घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति से द्वेष और घृणा का कोई कारण नहीं। हम उनके प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार व्यवहार रखें। सामान्य लक्षणों के रूप में सूखी खांसी, जुकाम, बुखार और श्वास लेने में तकलीफ, अन्य फ्लू जैसे ही लक्षण इस बीमारी में भी प्रकट होते हैं। अतः संदिग्ध अवस्था में अधिकृत जांच केंद्रों में जांच अवश्य कराएं। हम सब जानते हैं कि किसी भी संक्रमण या इन्फेक्शियस डिजीज के नियंत्रण में मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। पहला, इसके सोर्स या रिजर्वायर को एलिमिनेट करना, हटाना। इसके लिए लगातार विसंक्रमण के सैनिटाइजेशन के उपाय हम सब ने लगातार किए हैं। विभिन्न चैनल, विभिन्न माध्यमों से हम सबको इसकी जानकारी भी प्राप्त हुई है। दूसरा, ब्रेकिंग द चेन ऑफ ट्रांसमिशन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ये एक प्रकार का। एक व्यक्ति के संक्रमित होने पर उसके नासिका और मुख से निकलने वाले स्राव जो बिंदु हैं, ड्रॉपलेट है, उनके कारण ये दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करता है। इसलिए इस चेन को, ट्रांसमिशन के चेन को तोड़ने के लिए हमने विभिन्न दिशा निर्देशों का पालन भी किया होगा। सोशल डिस्टेंसिंग है, फिजिकल डिस्टेंसिंग, 1 मीटर से 2 मीटर तक की दूरी रखना, लगातार हाथों को 20 सेकंड तक के लिए धोते रहना, 70% अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग करना, कोरोना संक्रमित व्यक्ति की देखभाल करते समय पीपीई किट का प्रयोग करना, छींकते खांसते समय कोहनी का प्रयोग करना या टिश्यू पेपर रखना, बाद में टिश्यू पेपर को उचित स्थान पर डस्टबिन में डिस्पोज करना। ऐसे सुरक्षात्मक उपायों को हम अवश्य रूप से कर ही रहे होंगे। तीसरा, जो सबसे प्रमुख चरण होता है, प्रोटेक्शन ऑफ ससेप्टेबल होस्ट। जिस व्यक्ति को संक्रमण की संभावना है उसे उस संक्रमण की संभावना से बचाना, संक्रमित होने से बचाना। इसके लिए चूंकि वैक्सीन अभी तक खोजी नहीं गई है, वैक्सीन की खोज जारी है, तब तक केवल और केवल इम्यूनिटी को बूस्ट करके, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर ही हम इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। इस बीमारी में उत्पन्न होने वाले लक्षणों की तीव्रता को कम कर सकते हैं। ऐसे में आयुर्वेद और योग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दिनचर्या, औषधीय काढ़ों का प्रयोग, योग और व्यायाम द्वारा हम कोरोना महामारी पर विजय पा सकते हैं। अपने नजदीकी आयुर्वेद औषधालय, आयुर्वेद चिकित्सक से परामर्श अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। आयुष मंत्रालय ने भी इस संदर्भ में अपनी गाइडलाइन जारी की है। ऐसी ही कुछ बातें मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। प्रातःकाल जल्दी उठें, नित्य कर्म उपरांत आधा घंटे का योगाभ्यास करें, जिसमें सूक्ष्म व्यायाम है, संधि व्यायाम है, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। प्राणायाम अवश्य रूप से करें, जिसमें अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, भ्रामरी है, शीतकारी शीतली है, उज्जाई प्राणायाम है और कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। रोज 5 से 10 मिनट ध्यान अवश्य लगाएं। योग से मानसिक अवसाद दूर होगा, मनोदैहिक अवस्थाओं पर नियंत्रण रहेगा, जो कि मनुष्य को व्याधिक्षम बनाने में सहायक होता है। इसके अलावा शरीर के बल के अनुसार व्यायाम कर सकते हैं। जल नेति का प्रयोग, जिसमें गर्म पानी में सेंधव नमक मिलाकर एक नासा छिद्र से जल को डाल के दूसरे नासा छिद्र से निकालने का अभ्यास किया जाता है। इसे जल नेति कहते हैं, नेजल वॉश कहते हैं। नेजल हाइजीन के लिए बहुत ही उपयोगी उपक्रम है। नस्य एक आयुर्वेद का बहुत ही अच्छा उपक्रम है, जिसमें तिल तेल, गोघृत या नारियल तेल या अणु तेल की 2-2 बूंदों दोनों नासा छिद्रों में डाली जाती हैं और इसके उपरांत पुदीना या अजवाइन के साथ हम भाप ले सकते हैं। यह नासिका के माध्यम से होने वाले इन्फेक्शन की जो गति है, इन्फेक्टिविटी है, उसको कम करता है। गंडूस और कवल, 1 चम्मच नारियल तेल, तिल तेल या अरंड तेल मुंह में 2 से 3 मिनट तक मुंह में रखकर फिर घुमाएं, बाद में कुल्ला करें। इसे गंडूस और कवल विधि कहते हैं। घर में सुगंधित तथा धूपन द्रव्य जैसे नीम, तुलसी, बच, कूट, हरितकी, गिलोय, अगर, देवदारू, यव के साथ गुग्गुल, लोबान, अजवाइन, कपूर, राल, सरसों, घोघृत से धूपन करें। श्वसन तंत्र के लिए भी यह उपयोगी है। उष्ण जल का सेवन किसी भी फ्लू जैसे लक्षणों को शांत करने में उपयोगी है। शीतल जल, आइसक्रीम, ठंडा पेय बिल्कुल न पिए। ग्रीष्म ऋतु में उष्ण जल का सेवन थोड़ी तकलीफ दे सकता है, इसलिए षडंग पानीय द्रव्य जैसे मुस्तक है, परपटक है, उशीर है, चंदन है, सुगंध वाला है, शुंठी का प्रयोग उष्ण जल में मिलाकर उबालकर कर सकते हैं। रोज
सुबह 10 ग्राम च्यवनप्राश का सेवन दूध के साथ करें। उत्तम रसायन है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत उपयोगी है। हर्बल चाय के रूप में तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, शुंठी और मुनक्के का क्वाथ बनाकर चाय की तरह सेवन करें। गुड़ स्वाद के लिए डाल सकते हैं। गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर पिएं। गिलोय घनवटी या संशमनी वटी सुबह शाम ग्रहण करें। रोज सुबह शाम अश्वगंधा चूर्ण और आंवला चूर्ण एक एक चम्मच जरूर सेवन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ विटामिन सी युक्त जो फल हैं, सिट्रस फ्रूट है, अनार, संतरा, मौसम्मी आदि का रोज सेवन करने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और इसके परिणाम स्वरूप हम कोरोना संक्रमण से, इस महाव्याधि से अपने आप को बचा सकते हैं। जागरूक रहते हुए, दूसरे को भी जागरूक करते हुए, इस संक्रमण से लड़ते हुए हम जीत सकते हैं। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।